Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई फील काफ़ी डिस्टर्बिंग हो रही हैं चीज़ें, लाइक काफ़ी डिस्टर्बिंग, रिलेशनशिप में भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि एक तरफा एफर्ट हो गया कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन एक इंसान है जिसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। एंड वो कहते हैं ना कि एक इंसान कब तक और कहाँ तक एफर्ट डालेगा। एक टाइम तो उसका भी आएगा जब उसका ऐसा होगा कि बस अब और ज़्यादा नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है उसी सिचुएशन से ये चीज़ें, मतलब ये रिलेशनशिप उसी सिचुएशन से गुजर रहा है अभी इस वक्त, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो ये भी बताता है कि अगर ये बहुत ही गुमान और बहुत ही घमंड में अगर ये आपको छोड़ करके गए थे, जब इनको बहुत ज़्यादा मतलब घमंड था कि अरे मुझे तो और भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, लाइक दिस। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनका वो गुमान, इनका वो घमंड कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि ये इनको बड़ी ही निराशा के साथ वापस से लौटना पड़ रहा है। यानी कि ये जिसके लिए या जिस घमंड में आपको छोड़ करके गए थे, मुझे लगता है वो चीज़ इनके लिए वर्क नहीं की है एंड इनको वापस से कहीं ना कहीं कम बैक करना पड़ रहा है अपनी एनर्जी में। काफ़ी निराशा है डेफिनेटली, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो चीज़, और हम उसके ऊपर बहुत बिलीव करें और फिर वो चीज़ बिल्कुल उसके उलट निकल जाए, तो डेफिनेटली निराशा, सैडनेस और हर्ट सब कुछ होता है एक टाइम पर। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नज़र आता है कि इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने खुद चलते अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब किया। और हमेशा आपने उनके लिए हमेशा कोशिश की है, हमेशा मे बी ट्राई किया है इस रिश्ते को बचाने का, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई ट्राई रहा नहीं, इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं रहा, बल्कि चीज़ों को जितना मतलब और ज़्यादा हर्ट हर दिन, मतलब जब आप कोशिश करते चीज़ों को ठीक करने की, ये पर्सन उतना ही आपको हर्ट करता। आज मुझे रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है अकेले पड़ गए अपनी लाइफ में और अभी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत खुश नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा पीस में ही आपको देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप ले आए हो और आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी वो आपको देख रहे हैं, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में ये पर्सन देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बेसिकली आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी जिस समय से ये गुजर रहे हैं डेफिनेटली रिग्रेट में हैं, डेफिनेटली उदास हैं, निराश हैं खुद से ही। सो अभी इनको ऐसा है कि आपका साथ मिल जाए, ये चाहते हैं कि आपका साथ इनको मिल जाए, आपके साथ फिर से रियूनियन हो जाए, फिर से आपसे कनेक्ट हो जाए। इनको कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे उसका साथ मिला तो मेरी लाइफ भी
बेटर हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनको एक मौका चाहिए इस रिलेशनशिप में अगेन, ताकि ये अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, इनके मन में वो विचार चल रहे हैं कि आपसे फिर से जुड़े, आपसे फिर से कांटेक्ट में आए। 4 ऑफ सोल्स है, अभी एक रेस्टिंग एनर्जी में है ये पर्सन। आई फील लाइक मुझे लग रहा है ये आपकी भी एनर्जी है, मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है। मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगी। मुझे लग रहा है आप रेस्ट में हो अभी। आपका ऐसा है कि मुझे कोई भी मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टेबल किया। अभी मुझे कोई इमोशनल डैमेज नहीं चाहिए, मुझे दोबारा से अपना पीस नहीं खोना है। सो आई फील जैसे आपने ना अभी अपने इमोशंस और दिल को साइड में रखा है और अभी आप रेस्ट में हो कि मुझे अभी कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, मैनो ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। ये वाला आपका कहीं ना कहीं है अभी। और आपके पार्टनर की एनर्जी में ये कि वो भी रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें इनकी एनर्जीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं, उनका मेंटल पीस गया है, डेफिनेटली अंदर से भी इनको तकलीफ़ हुई है। तो थोड़ी हीलिंग एनर्जी वो भी ले रहे हैं। थोड़े रेस्ट के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो कोशिश करेंगे आपसे दोबारा से कनेक्ट होने के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी तो वो सपने देख रहे हैं आपके साथ फिर से रीयूनियन के, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 24 घंटा आप उनके दिमाग में रहते हो, ठीक है। और आई फील ये अपने आर्ट वर्क से भी जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर जैसे इनकी कोई हॉबी है तो ये उसको कर रहे हैं कि थोड़ा मैं शांत रहूं। एंड लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि एक इंसान जो कि अब बहुत ज़्यादा सोचने लगा है, एक इंसान जो कि पहले शायद इतना नहीं सोचते थे वो किसी भी चीज़ के बारे में, बट अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेकर के। काफ़ी मुझे इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि जैसा आपके जो पार्टनर है ये अपनी खुद के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो ना, ऐसी एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन, ऑल साइन है यहाँ पर। और रीडिंग भी मैं ऑल साइन वालों के लिए करती हूँ, तो सारे साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिखाई देता है कि पर्सन अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है कि गलतियाँ मेरी रही हैं, मेरी तरफ से एफर्ट नहीं रहा रिलेशनशिप में, तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ये उस चीज़ को लेकर के जो है पश्चाताप भी करने के लिए रेडी हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कहीं ना कहीं ये दिल से सॉरी फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। द वर्ल्ड, चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी तक शायद आपको चीज़ें हर्ट कर रही थी, आपको रुला रही थी एंड आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रही थी, बट मुझे लग रहा है अब चीज़ों में चेंज आएगा। जैसे कि लाइक वो एंड हुआ है, वो सैड टाइम एंड हुआ है, वो जो दुख से आप गुजर रहे थे वो एंड हुआ है और अभी हैप्पीनेस। अब आप देखोगे कि चीज़ें इस तरीके से होंगी जो कि आपके फेवर में जाएंगी एंड आप बहुत खुश रहोगे। लाइक जब हमारे फेवर में चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, राइट। और स्पेशली दुख सबसे ज़्यादा कब होता है? सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमारी गलती नहीं होती, उसके बावजूद भी हमें दुख मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर ना इंसान की सबसे शिकायत रहती है, वक्त से भी, किस्मत से भी, ऊपर वाले से भी, एंड आपकी भी रही होंगी डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है एनर्जी में, जहाँ अभी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको कहीं ना कहीं खुशी देंगी। जिन्होंने अभी तक सिर्फ आपको हर्ट किया है, अभी तक आपको सिर्फ तकलीफ पहुँचाई है। टेम्परेंस एनर्जी, आपको एक हीलर की तरह ये पर्सन देख रहे हैं। इनको जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको बहुत पीस महसूस हो रहा है और आपके साथ डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है कि आपके ऑरा में आना चाहते हैं। आपसे एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है? जैसे वो आपसे बात करें तो आपसे बात करके उनको अच्छा महसूस हो रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज होता है। कि लाइक
एनर्जी एक्सचेंज लाइक आप किसी से बात कर रहे हो और बात करने के बाद में आपने अपनी एनर्जी उनको दी और उनकी एनर्जी आपने ली है, ठीक है। तब जैसे किसी पॉजिटिव इंसान से हम बात करें या फिर बहुत पीसफुल इंसान से बात करें तो हमें सुकून एक अंदर से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। वही हम किसी नेगेटिव और किसी टॉक्सिक पर्सन से बात करें तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कहते हैं ना इससे बात करके मेरा मूड ऑफ हो गया। तो यहाँ पर ना इनकी एनर्जी में ये है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो भी उनको पीस महसूस हो रहा है और वो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे हील होते हैं, आपसे उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। और ये इस बात को वो मानते हैं कि यार उसके पास या उससे बात करके उसके पास रह करके अंदर से बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, मेंटल पीस आता है। जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको फील हुआ है कि इनकी गलतियां हैं। यहाँ पर नज़र आता है कि अंदर से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास है, परेशान है, लेकिन एक फेक स्माइल लिए ये चल रहे हैं। बट अभी मुझे जस्टिस के कार्ड के साथ ये है कि ये पर्सन को समझ में आया है कि बहुत सी मेरी गलतियाँ रही हैं, तो अभी वक्त है कि मैं उन गलतियों को सुधारूँ, ठीक है। तो ये आपके साथ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी हैप्पी वो आपको देख रहे हैं। उनका ऐसा है कि आप बहुत हैप्पी हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपकी तरफ। आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है उनको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड एक होता है ना, हम किसी के बारे में सोचें और हमें एक अलग ही खुशी मिलती है किसी के बारे में सोच करके। एंड अगर हम सोचें कि यार वो उस इंसान से हमारी बात हो रही है या हम उस इंसान से मिल रहे हैं, सो एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। तो वो खुशी कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस वक्त में आपके बारे में सोच करके मिल रही है, क्योंकि ये वक्त अभी उनका इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। लाइक वो इमोशनली डिस्टर्ब हैं। उनका डेफिनेटली उनका ईगो, मैं ये कहूँगी, उनको शायद कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ईगो रहा है, वो ब्रेक हुआ है स्पेशली। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गया तो बड़ा कॉन्फिडेंस से था, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस कहीं दिख नहीं रहा है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये अभी दुखी हैं, ठीक है, अभी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, रिग्रेट में हैं, बट अपने आप को अभी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स एकदम से चीज़ें सारी संभाली नहीं जाती, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हमें लगता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बिल्कुल सही डिसीज़न ले रहे हैं और फिर बाद में जब वो डिसीज़न गलत निकलता है तो बहुत दुख होता है। तो उसी फ्रेज से अभी ये गुज़र रहे हैं, वही टाइम पीरियड इनका अभी चल रहा है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो अभी ये सैड है, ठीक है। मैं कुछ और एनर्जीज भी देखूँगी यहाँ पर। वेट, मुझे कार्ड्स चाहिए। वेट गाइस, लेट्स सी। और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। द मास्टर, डेफिनेटली ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं और ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार या अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानना कोई बुरी बात नहीं है। बट जब ये चीज़ आ जाती है ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर उसको ईगो कहते हैं। कहें कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन सामने वाले के पास भी अपना दिमाग है। लेकिन जहाँ इंसान कह देता है कि वो बेवकूफ़ है और मैं ही समझदार हूँ, तो वहाँ वो चीज़ ईगो है, राइट। वो चीज़ होती है ईगो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसी का जो डिफरेंस है वो आपके पार्टनर समझ रहे हैं, क्योंकि द मास्टर कार्ड काफ़ी इनलाइटन कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के फ़र्क को समझ रहे हैं कि मैंने कहाँ मैंने ईगो शो की। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि हाँ भाई इंटेलिजेंट है, दिमाग है, नॉलेज है, ठीक है, हर चीज़ की वो है उतना दिमाग। बट एक जो फ़र्क होता है ना इंसान का कि यार ठीक है, मेरे पास तो दिमाग है, मैं तो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट सामने वाले के पास में भी दिमाग है, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। तो पहले इनका ऐसा ही था कि मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं जो सोचता हूँ वो 100% सही है, सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ आता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है।
एंड आई थिंक इसी का जो डिफरेंस है वो उनको पता चल रहा है कि मुझे इसमें चेंज की ज़रूरत है, एंड इसी को कहते हैं विजडम। सो वो चीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी है। सो अपनी क्रिएटिव साइड से डेफिनेटली पर्सन जुड़ रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न मैंने बताया कि अपना थोड़ा जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा नहीं है, दुखी है, निराश है खुद से। तो इनका ऐसा है कि किसी चीज़ में तो मैं मन लगाऊं, वरना वही चीज़ें सोच सोच करके मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। तो वो चीज़ की जा रही है। पेशेंस की एनर्जी है। अभी ये कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। इनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी करके ऑलरेडी मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं, तो अभी मुझे थोड़ा शांत रह के और आराम से सोच समझ करके पेशेंसली चीज़ों से डील करना है। तो अभी ये पर्सन जो है पेशेंस रख करके बैठे हैं। इनका ऐसा है कि ठीक है, करेंगे चीज़ें, थोड़ा सा खुद को पहले बैलेंस कर लेते हैं, दैन उसके बाद में, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एक फ़्लो वाली एनर्जी में है, लाइक कि अभी ठीक है, जो भी हो रहा है जैसा हो रहा है होने देते हैं, क्योंकि अभी नहीं संभल रहे। उनको लग रहा है कि अभी मुझसे नहीं चीज़ें डील हो रही हैं, मुझसे हैंडल नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो अभी जो जैसा चल रहा है वैसा ही छोड़ते हैं। अभी जो इनका मेनली फोकस है वो है अपने मेंटल पीस पर। इनका ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए अभी कोई भी प्रेशर, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, अभी मुझे थोड़ा मेंटल पीस में रहने दो, मुझे भी थोड़ा शांति में रहने दो। रिसेप्टिविटी, अगेन वही एनर्जी कि अभी जो भी मिलेगा, जो भी ऊपर वाला देगा, ठीक है, बढ़िया है, तो उस एनर्जी में ये अभी हैं। और रही बात आपकी, तो वो तो ये आपको जस्टिस देंगे, आएंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे, और डेफिनेटली वो आप देखोगे चीज़ों को होते हुए। देखो, कुछ लोग बड़े लक्की होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको कर्मा मिल रहा है सामने वाले को। कुछ लोगों और जस्टिस सबके साथ होता है, कर्मा सबको भोगना होता है, बट कुछ लोग देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते कि उसको कर्मा मिला कि नहीं मिला, बट कुछ लोगों को देखने को मिलता है। और मुझे ये एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन खुद आएंगे आपके पास, ठीक है, ये पर्सन खुद आएंगे और ये माफ़ी मांगेंगे। कुछ और एनर्जीज देखेंगे इसी डेक से। कंट्रोल, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है अभी, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। आई फील हो सकता है आपको इस पर्सन के ऊपर प्यार भी बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, तो सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं अभी। और डेफिनेटली जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसका हक भी बनता है गुस्सा करने का, नो डाउट, बट प्यार होना चाहिए, गुस्सा करने के लिए प्यार होना चाहिए। कहते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान के ऊपर गुस्सा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग भगवान के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उनको वो हक है, रीज़न क्योंकि वो उनसे प्यार भी उतना ही करते हैं, ठीक है। बट अगर तुम भगवान से प्यार नहीं कर रहे हो और तुम बस झगड़ा कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आता है तो कोई बात नहीं, आप प्यार भी तो उतना ही करते हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी एनर्जीज को बहुत कंट्रोल करते हो। कभी कभी ये पर्सन इतनी हद कर देता है कि आपके लिए ऐसा हो जाता है कि यार आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, आप अपने कि यार मुझे लड़ना नहीं है, मुझे फाइट नहीं करनी है, तो आप बहुत कंट्रोल करते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड वहीं अपने प्यार को भी, अभी हाल फिलहाल अपने प्यार को भी कंट्रोल कर रहे हो और गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो। ड्रीम्स की एनर्जी है, शायद आप भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो या आपको इनके सपने आते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक जब आपको सपने आते हैं इनके, तो फिर आपके लिए ना थोड़ा इमोशनली ऐसा हो जाता है, अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अपने इमोशंस को संभालना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, हारमनी। बट आप ना एक कहते ना कि आपको पीस चाहिए, आपका ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए लफड़ा किसी भी तरीके का, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लाइफ को मुझे बहुत आराम से जीना है, टेंशन लेके, बर्डन ले करके, एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं चलना है। वो आई थिंक आपकी सोच है। यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद लाइफ को लेकर के ना आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं, आई डोंट नो,
बट मुझे ना ये मैसेज मिल रहा है। क्या आप में से किसी को बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं? क्योंकि ये एकदम से ना मुझे चैनल हुआ, जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मुझे वो क्लिक हुआ। जैसे कुछ लोगों को ना बहुत अजीब सपने आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा मे बी हो रहा है आपके साथ कि जो चले गए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं सपने में, या फिर अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि कौन लोग दिख रहे हैं आपको सपने में, कौन सी जगह दिख रही है, आप पहचान नहीं पाते हो, बट उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हो। ऐसा शायद आपके साथ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डोंट नो ये किसी की एनर्जी है, किसकी है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वेट, हाँ मैं देख लेती हूँ जिनको ऐसे सपने आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्स। जिनको भी ऐसे अजीब सपने आ रहे हैं, डेफिनेटली मैं यूनिवर्स से ये कहूँगी कि क्यों है ऐसा। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये कार्ड्स ना मुझे जो शो करते हैं वो शो कर रहे हैं यहाँ पर पावर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहचान नहीं रहे हो अपने अंदर ही, ठीक है। लेकिन अपनी पावर्स को आप नहीं जान रहे हो, अपनी पावर्स को आप नहीं पहचान रहे हो। एंड डेफिनेटली ये आपकी पास्ट लाइफ से, क्योंकि ये अगर सपने आते हैं, अगर आपको ऐसे सपने आते हैं कि लाइक मान लीजिए जो आपकी लाइफ से चले गए हैं लोग, अगर वो दिखते हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे अजीब सपने आते हैं जहाँ आपको समझ ही नहीं आता वो कौन है, वो कौन सी जगह है क्या नहीं है। तो ऐसे में वो पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है वो पावर, जैसे कि सपने आपसे कह रहे हैं कि यार अपनी पावर को समझो कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम क्या कर सकते हो। एंड लाइक जैसे कि कहा जा रहा है कि तुम ऐसा बैठो मत, अपने हाथ में लो चीज़ों को एंड कॉन्फिडेंट रहो चीज़ों को लेकर के। सो जैसे कि यहाँ पर पावर की बात की जा रही है, जैसे कि वो जो चीज़ें हो रही हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, बट आप अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है बट आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसे सपने आते होंगे कि आपकी सांस अटक जाती होगी और बहुत डरावने भी होते होंगे, ऐसा लगता होगा बाल बाल बचे, लाइक जैसे कि वो आपकी स्ट्रेंथ, और आपको ऐसे सपने तब आते होंगे जब आप बहुत लो एनर्जी में होते होगे, जब आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर आप बहुत सैड होगे जहाँ आपको लगता है कि मैं अब अपने आप को नहीं संभाल सकता, या मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती हूँ, मैं डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ, या मेरी लाइफ जो जा रही है कुएं में। उस टाइम पर ऐसी चीज़ें होती होंगी क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि तुम उस चीज़ को फेस कर सकते हो, तुम वो चीज़ कर सकते हो। लाइक वो चीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उनको, अभी मुझे नहीं पता कि आपके क्या सपने कैसे हैं, तो जितना मैं देख पा रही हूँ मैं इतना ही कहूँगी कि आप उस चीज़ को ना समझने की कोशिश करो कि अगर वो चीज़ हुई है तो मुझसे क्या चाह रही है, अगर वो सपना आया है मुझे इस तरीके का तो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत डीपली जाके देखोगे तो वो आपको बता रहा होगा कि तुम ऐसे हो बट तुम उस चीज़ को नहीं पहचान रहे हो। वो सपना कहीं ना कहीं वो चीज़ बता रहा होगा कि तुम ये हो लेकिन तुम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हो, तुम्हारे अंदर ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है, तुम ये कर सकते हो बट तुम ये कर नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें बता रहा होगा कहीं ना कहीं, जो उसका आप कंक्लूज़न निकालोगे तो ये निकलेगा अगर आप उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो, ठीक है।
तो ऐसा कुछ है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस पर्सन की, तो डेफिनेटली तो जस्टिस देंगे ही देंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। अगर कुछ लोगों के ऐसे सपने हैं जिनको ऐसा है कि जो चले गए हैं और उनका ऐसा है कि मुझे नहीं देखना उनको सपनों में, मुझे नहीं चाहिए उनके सपने, तो वो कोड कटिंग करें। ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हो, आप यूट्यूब पर देख सकते हो कोड कटिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो आप कोड कटिंग करिए, तो उससे आपको उनके सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर आपको कुछ सपने बहुत परेशान करते, कुछ लोगों से रिलेटेड जो आप नहीं देखना चाहते हो कि मुझे नहीं देखना उस इंसान को अपने सपने में, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है, तो उसको कोड कटिंग करने की ज़रूरत है। जब वो कट होगा तो कहीं ना कहीं आप उनके एनर्जीज़ को लेना बंद कर दोगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।